नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 का तीसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न हल करेंगे। जिस तरीके से हमें तीसरे प्रश्न में बोला गया था कि इसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे उसको आपको उसमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो वैसे ही हमने सभी प्रश्नों को हल किया है, वैसे ही हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए तीसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसको हल करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है ना। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न के अनुसार पहले तो रैखिक समीकरण बनाना है, फिर क्या करना है, इस प्रश्न में भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आपको कोई भी भिन्न हो उसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है ना। तो हम अंश और हर को मान लेंगे। क्या मानेंगे, लिखेंगे माना अंश बराबर, अंश क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, एवं हर को मान लेते हैं हम y, हर बराबर y। तो आपका x/y आपकी भिन्न बन जाएगी। ठीक है ना। अब आपने ये मान लिया तो भिन्न आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है तो x/y हो जाएगा। ये हमने मान लिया है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब जो प्रश्न में बोला गया है प्रश्नानुसार ही चलना है हमें। ठीक है ना। जो रैखिक समीकरण बनाएंगे अब हम, तो प्रश्नानुसार। ठीक है ना, आपने लिख लिया, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या बोला आपसे कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए हमारी जो भिन्न है वो क्या माना है हमने, x/y माना है। तो x/y लिखते हैं। और क्या बोला गया है कि हर और अंश दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो हम अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो बोला गया है तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है आपकी भिन्न। तो हम 9/11 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। ये आपका समीकरण नंबर 1 नहीं हुआ अभी। ठीक है ना। अभी तो हमने जो प्रश्न बोला गया वो किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है ना। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, 11 का गुणा होगा x+2 में, तो हम लिखेंगे 11 और कोष्ठक में लिख लेंगे x+2। ठीक है ना। बराबर 9 का गुणा होगा y+2 में, तो 9 का गुणा हो जाएगा आपका y+2 में, इतना हो जाएगा। अब 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 11 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए, जो y का पद है उसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, जो आपका 22 है इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है। तो जो 11x है, जो 9y आपका पक्षांतर होगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बचेगा 18, जो 22 आपका प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। इतना आपने कर लिया। अब क्या करेंगे हम, जो आपका देखो 11x माइनस 9y है तो वो तो वैसा ही रहेगा, तो लिखेंगे 11x माइनस 9y। ठीक है ना। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 22 आपका बड़ा है तो -22 के साथ में है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 22 माइनस 18 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। इतना आपने कर लिया है। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोला है इसमें, तो इसमें देखिए हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है। आगे बोला गया है आपसे कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। हम क्या करेंगे, भिन्न को फिर से लिखेंगे। भिन्न क्या थी आपकी, x/y, तो लिखेंगे x/y। अब क्या करना है, अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो हम यहाँ 3 जोड़ देंगे, अंश में x में, और हर क्या है y, तो इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो 5/6 हो जाती है, तो 5/6 के हम बराबर कर देंगे। अब करेंगे तिर्यक गुणा, तो 6 का गुणा होगा x+3 में। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 6x+3 बराबर 5 का गुणा होगा y+3 में, तो 5 का गुणा करेंगे y+3 में, इतना हो गया। अब 6 का गुणा करेंगे x में तो 6x हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे 3 में तो 18 हो जाएगा। बराबर 5 का गुणा y में 5y, और 5 का गुणा 3 में 5 दिया 15, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें किया था मैंने, क्या करेंगे, जो y वाला पद है इसको इस तरफ करेंगे, जो 18 है इसको इस तरफ, क्योंकि जो चर के साथ में उसको एक तरफ रखो, जो अचर हैं उनको एक तरफ रखो। तो यहाँ लिखेंगे हम 6x, जो 5y पक्षांतर किया तो माइनस का 5y हो जाएगा,
जो आपका 15 लिखा है 15 वैसा ही रहेगा, लेकिन 18 जो प्लस का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6x माइनस का 5y बराबर 18 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 18 बड़ा है, 18 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ हमारा समीकरण नंबर 2 बन चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब हम समीकरण 1 से करेंगे हल। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से कैसे हल करेंगे वो समझिए आप। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 में क्या है समझिए, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे तो 9y को पक्षांतर कर देंगे, तो लिखेंगे 11x बराबर -4 प्लस 9y, क्योंकि 9y आपका माइनस में था, ठीक है ना। अब जो x है आपका, यहाँ लिखेंगे x और 11 का करेंगे पक्षांतर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 11 अब यहाँ पर गुणा में है x के साथ तो पहुँच जाएगा भाग में। तो लिखिए, देखो -4 प्लस 9y बटे में क्या रहेगा आपका 11, ठीक है। इस समीकरण नंबर 3 हो गया। अगर आप इसमें एक चीज़ और चाहें कि 9y को अगर आप आगे लिख लेंगे, -4 को पीछे लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा भी आपका सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे कैसे हल करेंगे वो समझिए। जो आपका समीकरण 3 में x का मान निकला है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये समीकरण 2 लिखा है यहाँ पर 2 और ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 2 क्या है आपका, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3, इतना हो गया। जो x का मान क्या निकला है आपका, -4 प्लस 9y बटे 11, तो 6 की जगह पर जो x है ना 6 के साथ गुणा में है वहाँ रख देंगे हम। तो देखिए -4 प्लस 9y बटे 11, इतना हो गया। बचा है आपका माइनस का 5y, तो 5y लिखेंगे बराबर -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 6 आपका है उसका -4 प्लस 9y में गुणा करेंगे, तो 6 का जब 4 में गुणा होगा तो 6 चौको 24, तो -24 आ जाएगा, क्योंकि 4 आपका माइनस में है, प्लस 6 का 9 में गुणा होगा, 9 6 54, 54, तो 54 आ जाएगा, y गुणा में रहेगा, बटे में क्या है आपका 11 है तो 11 रहेगा, माइनस यहाँ पर 5y रहेगा, बराबर में रहेगा आपका -3। देखिए इसकी हर में 11 है, इसके हर में कुछ नहीं है, तो बटे में हम 1 मान लेते हैं। अब लेंगे इसका एलसीएम, तो जब 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 11 ही आएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 11, ये हमने लाइन खींची और यहाँ लिखा 11। तो जब 11 का 11 में भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, तो ये तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो वैसा ही आएगा, -24 प्लस 54y, ठीक है। अब देखिए जब हम 1 का भाग 11 में देंगे तो 11 बार जाएगा, और 11 का गुणा इस 5y में करेंगे तो 11 5 55, माइनस का माइनस रहेगा, 11 5 55, तो 55y आ जाएगा आपका, बराबर में क्या रहेगा -3, ठीक है ना, वैसा ही रहेगा। अब देखिए जो आपका 11 है यहाँ पर भाग में है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा में पहुँच जाएगा, तो जब 11 का गुणा -3 में होगा, इस साइड आएगा तो गुणा में आएगा, तो 11 का गुणा -3 में होगा तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, लेकिन माइनस का आएगा तो -33 आएगा इस साइड, तो लिख लेते हैं यहाँ -24, ठीक है। अब देखिए यहाँ 54y है, यहाँ 55y है, ठीक है ना। अब 54 प्लस का है और 55 माइनस का है, तो 55 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 55 आपका बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ तो हमने बता ही दिया है कि 11 आपका पक्षांतर होगा तो गुणा में जाएगा, तो 11 का गुणा 3 में होगा, -3 में होगा तो -33 आ जाएगा, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका -24 है इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, +24 हो जाएगा, तो -y बराबर -33 प्लस 24, ठीक है, इतना हो गया। तो -y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, -33 है प्लस 24 है तो घट जाएगा, तो 33 में से 24 घटाएंगे हम तो 9 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, 33 बड़ी है, तो बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस में है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरफ माइनस है, इस तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, प्लस का 9, ठीक है ना। अब देखिए y का मान तो आपका आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान समीकरण 3 में हम y का मान रख के निकाल सकते हैं।
तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींची हमने, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में क्या करेंगे हम, y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है आपका, ये वाला, x बराबर -4 प्लस 9y/11, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, x बराबर कितना निकलेगा, माइनस का 4 है यहाँ पर, 9y, तो 9 के साथ y गुणा में है आपका, ठीक है ना। तो y का मान कितना है आपका 9, तो 9/11, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। और देखिए -4 प्लस 9 9 81 बटे में क्या रहेगा आपका 11 रहेगा, तो ठीक है। अब देखिए जब हम 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 77, कितना आएगा 77। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x बराबर 77, लेकिन प्लस क्या आएगा 77, क्योंकि 81 आपका बड़ा है। जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो घट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या 81 है, इसके साथ प्लस का है, ठीक है ना। तो 77 आ गया है आपका, 77 बटे में क्या रहेगा 11। तो 77 में जब हम 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 11 7 77, तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका x बराबर 7 आया, यहाँ y बराबर 9 आएगा। आपको क्या निकालना था, भिन्न निकालना, क्योंकि लिखा हुआ है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है एक हर होता है, ठीक है। तो आखिरी जो आपका आंसर आएगा यहाँ लिख लेंगे हम, सबसे लास्ट वाला आंसर वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। वो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको तो इसके बाद में लिख लेना है, हम यहाँ लिखते जगह नहीं है तो लिखेंगे अतः भिन्न, भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है आपकी, अंश बटे हर होती है, मतलब x बटे वाई लिया था हमने, माना था, तो x बटे वाई देखिए आप यहाँ पर। तो जब x का मान रखेंगे, x का मान कितना है 7 है, और y का मान कितना है आपका 9 है, ठीक है ना। तो जो आपका आखिरी आंसर आया वो कितना आया 7/9, मतलब जो आपकी भिन्न है वो क्या है 7/9। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है। तो आपने बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेना है, ठीक है ना। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।